नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 5512 वैकेंसी बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है, बहुत ही अच्छा मौका है उनके लिए जो पढ़ने में थोड़े कम अच्छे हैं लेकिन टाइपिंग कर सकते हैं। टाइपिंग अगर आपको आती है तो इसमें कट-ऑफ बहुत ही कम जाती है अन्य वैकेंसियों की अपेक्षा। जैसे आपको लेखपाल की कट-ऑफ 80 के ऊपर देखने को मिली थी, हो सकता है इस वैकेंसी की कट-ऑफ 70 भी ना जाए। 70 के आसपास ही कट-ऑफ रहती है, कई बार तो 65 के आसपास कट-ऑफ जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी की पहुंच जाती है। तो स्वर्णिम अवसर है इस भर्ती में अपने लिए एक सीट पक्की करने का। कंप्यूटर, यहाँ पर आपका 20 नंबर के 20 प्रश्न आएंगे कंप्यूटर के। पहला चैप्टर जो है कंप्यूटर का, उससे जुड़े हुए आज 50 प्लस प्रश्नों को हम देखेंगे और उनमें से 3 से 5 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही बेसिक नॉलेज होता है कंप्यूटर चैप्टर 1 का, जहाँ से प्रश्न परीक्षा में बनते ही हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे आज का हम ये टॉपिक। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको जूनियर असिस्टेंट भर्ती का जो सिलेबस है वो दिखाई देता हूं। यहाँ पर आपके टोटल 5 भाग होंगे जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन 5 भागों में जो 5वां भाग है आपका वो यूपी जीके का है और चौथा भाग जो है आपका वो कंप्यूटर का है और पहला भाग जो है आपका वो है हिंदी का। ठीक है, तो हिंदी आपकी 30 अंकों की आएगी और 15 अंकों का आपका कंप्यूटर आएगा और 20 अंकों का आपका यूपीजी के आएगा। तो 30, 15, 45 और 20, 65 और यहाँ पर आप इन दोनों में 5-10 कर ही लेंगे। ठीक है, तो आपका जो 75 का टारगेट है वो बहुत ही आसानी से पूरा किया जा सकता है और बहुत ही कम सिलेबस है। चाहे हिंदी का ले लें, चाहे कंप्यूटर का ले लें, चाहे यूपीजीके का ले लें। तो इन सारे टॉपिक्स को अगर आप क्लियर कर लेंगे तो 120 मिनट में आप अपने लिए एक नौकरी पक्की कर पाएंगे। अगर बात करें पेट कट-ऑफ की तो अनारक्षित, ओबी अनुसूचित जाति, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इन सब के लिए 15.22 कट-ऑफ रखी गई है और एसटी कैटेगरी के लिए 3.97 कट-ऑफ रखी गई है। महिला श्रेणी में जिसने भी फॉर्म भरा सबको ये पेपर देने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई थी। आपको बताना है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई थी और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, कंप्यूटेयर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि सूचनाओं का अव्यवस्थित समूह क्या कहलाता है। डाटा, सूचना, प्रोसेसिंग या निर्देश। बताइएगा सूचनाओं का अव्यवस्थित समूह क्या कहलाता है। दूसरे में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरे में जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। ठीक है, क्या कहलाता है, डेटा। सूचनाओं का अव्यवस्थित समूह डेटा कहलाता है और सूचनाओं का व्यवस्थित समूह इंफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में रिक्त स्थान का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी। असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज या सोर्स कोड या ऑब्जेक्ट कोड। बताइएगा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में रिक्त स्थान का प्रयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी। देखिए आपको अभी चेक करना है जो मैं 50 प्रश्न आपको करवाने वाला हूं उनमें से कितने प्रश्न आपको आते हैं और बस अंत तक वीडियो देखिएगा और फिर मैं ये टॉपिक वाइज भी आपको पढ़ाऊंगा, उसकी चिंता मत करिएगा। कंप्यूटर के 15 में से 15 नंबर आपको दिलवाने की पूरी गारंटी है, उसकी चिंता आप बिल्कुल भी मत करिएगा। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में रिक्त स्थान का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी। तो तीसरे का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है ENIAC, इनैक कहते हैं, मार्क 1, परम या AB दोनों। बताइएगा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। चौथे का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। सही उत्तर है आपका ए और बी दोनों। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि इंटीग्रेटेड सर्किट किसे कहते हैं। जर्मेनियम के एक टुकड़े को, सिलिकॉन के एक सामान्य सेमीकंडक्टर चिप पर बने सूक्ष्म परिपथ को, सिलिकॉन के एक टुकड़े को या उपरोक्त सभी। बताइएगा 5वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंटीग्रेटेड सर्किट किसे कहते हैं। जर्मेनियम के टुकड़े को या सिलिकॉन के एक सामान्य सेमीकंडक्टर चिप पर बने सूक्ष्म परिपथ को। सही उत्तर है आपका यहाँ पर भी, जो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है। मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड या पीको सेकेंड। बताइएगा चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है। छठे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सही उत्तर है आपका डी,
पिको सेकेंड सेमीकंडक्टर का प्रयोग यहाँ पर शुरू हो गया था। अगला प्रश्न है आपका कि डिजिटल घड़ी के आकार में किस प्रकार का कंप्यूटर उपलब्ध है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर? बताइएगा डिजिटल घड़ी के आकार में किस प्रकार का कंप्यूटर उपलब्ध है? सातवें का जो सही उत्तर है आपका वो डी है, माइक्रो कंप्यूटर। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? बार्क ने, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली या सीडैक? बताइएगा भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? और आठवें का जो सही उत्तर है आपका वो डी है, सीडैक। अगला प्रश्न है आपका कि डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है गणना के लिए, मापन के लिए, ऑपरेटिंग के लिए या यांत्रिकी के लिए? नौ का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ये आपको बताना है। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, किसके लिए उपयोग किया जाता है जल्दी से बताइएगा। और इसका सही उत्तर है आपका एक, गणना करने के लिए। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग गणना करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर के विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मेमोरी या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा कि कंप्यूटर के विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग क्या कहलाते हैं? दसवें का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाने वाली इनपुट डिवाइस क्या है? मदरबोर्ड, सीपीयू, कीबोर्ड, सिस्टम यूनिट? बताइएगा सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाने वाली इनपुट डिवाइस क्या है? 11 में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? और सही उत्तर है आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड में सबसे ज्यादा की होती है और उसको ही आप सबसे ज्यादा उपयोग में भी लाते हैं। माउस होता तो एक बार माउस की जगह कीबोर्ड होता या कीबोर्ड की जगह माउस होता, इन दोनों को आप चयन कर सकते थे। ठीक है, तो सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली इनपुट डिवाइस क्या है? कीबोर्ड। अगला प्रश्न है आपका कि माउस कौन सी डिवाइस है? आउटपुट है, स्टोरेज है, इनपुट है या इनमें से कोई नहीं? वो कई प्रश्न आपको बहुत ही आसान लग सकते हैं लेकिन ये आपकी रिवीजन क्लास है और आपको एक बार याद दिलाने की क्लास है कि किस तरीके से इस परीक्षा का प्रश्न पत्र आपको देखने को मिल सकता है। माउस कौन सी डिवाइस है? सही उत्तर है आपका सी, इनपुट डिवाइस। अगला प्रश्न है आप रिक्त स्थान का प्रयोग कंप्यूटर गेमिंग में किया जाता है? माउस, लाइट पेन, कीबोर्ड या जॉयस्टिक? बताइएगा रिक्त स्थान का प्रयोग कंप्यूटर गेमिंग में किया जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 13वें का कौन सा? डी, जॉयस्टिक का प्रयोग कंप्यूटर गेमिंग में किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि ओसीआर को कहते हैं? ओसीआर का फुल फॉर्म पूछा है, कंप्यूटर से जुड़े हुए आपको फुल फॉर्म याद करने होंगे और ज्यादातर फुल फॉर्म मैं आपको याद करवा दूंगा। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीजन, ऑप्टिकल मार्क रीडर या ए बी दोनों? बताइएगा ओसीआर का फुल फॉर्म क्या है? 14वें का तो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। जो गूगल लेंस आप प्रयोग करते हैं अपने मोबाइल में वो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन यानी कि ओसीआर की तरह वर्क करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि एमआईसीआर का पूर्ण रूप है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, मैग्नेटिक इंक कोड रीडर या मैग्नेटिक इंक केसेस रीडर? उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा एमआईसीआर का पूर्ण रूप है? 15वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और इसका सही उत्तर है आपका ए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, एमआईसीआर तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, अगला है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा प्रिंटिंग किसके माध्यम से की जाती है? बिंदुओं के माध्यम से, रेखाओं के माध्यम से, अक्षरों के माध्यम से या ये सभी? बताइएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा प्रिंटिंग किसके माध्यम से की जाती है? और 16वें का तो सही उत्तर है आपका ए, बिंदुओं के द्वारा। देखिए डॉट लिखा है यहाँ पर, बहुत ही यहाँ पर सीधे ही आपको एक क्या कहते हैं की मिल जाती है, एक पॉइंट मिल जाता है, एक क्लू मिल जाता है जिससे आप तय कर सकते थे कि डॉट मैट्रिक्स यानी कि बिंदुओं का कहीं ना कहीं प्रयोग हो रहा होगा। अगला प्रश्न है आपका कि प्लाटर है? अब प्लाटर क्या है ये आपको बताना है। प्रश्न है आपका और ऑप्शन है एक इनपुट डिवाइस जिसका प्रयोग बेहतर क्वालिटी के ग्राफिक्स तैयार करने में होता है, एक आउटपुट डिवाइस जिसका प्रयोग ड्राइंग्स के लिए किया जाता है, एक तीव्र गति वाली आउटपुट डिवाइस जिसमें कैमरे के लेंस का प्रयोग होता है या उपरोक्त में से कोई नहीं? 17वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको बताना है। प्लाटर क्या है? देखिए प्लाटर जो टी शर्ट में प्रिंटिंग होती है उसमें प्रयोग में आता है, कपड़ों पर प्रिंटिंग में प्रयोग में आता है। इसका सही उत्तर है आपका बी, एक आउटपुट डिवाइस जिसका प्रयोग ड्राइंग्स के लिए किया जाता है। ठीक है, तो 17वें का आपका बी ऑप्शन सही है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और गंभीरता के साथ पढ़ाई करिएगा। एक ऑप्शन यहाँ पर आप
आपको नीचे देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूटिलिटी या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूटिलिटी। ठीक है, तो सीपीयू का पूरा नाम क्या है? जल्दी से बताइएगा। 18वें का तो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि एएलयू का कार्य क्या है? एएलयू का पहले फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो बताइएगा एएलयू का कार्य क्या है? गणितीय क्रियाओं व तुलनाएं करना, चलचित्रों को चलाना, गाने चलाना, लेटर लिखना। अगर आपको एएलयू का फुल फॉर्म पता है तो बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर कर पा रहे होंगे। एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, 19 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, गणितीय क्रियाओं व तुलनाएं करना। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नजर रखता है? मदरबोर्ड, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा 20 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नजर रखता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा 20 का? और इसका सही उत्तर है आपका बी, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि मेमोरी के अनुक्रम रिक्त स्थान का स्थान सबसे ऊंचा है? रजिस्टर्स, एएलयू का समूह, माइक्रो प्रोसेसर या बस? बताइएगा मेमोरी के अनुक्रम में रिक्त स्थान का स्थान सबसे ऊंचा है, 21 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? और इसका सही उत्तर है आपका ए, रजिस्टर्स। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सीपीयू को डाटा उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग प्रदान करता है? मदरबोर्ड, रजिस्टर, सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर। बताइएगा निम्न में से कौन सीपीयू को डाटा उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग प्रदान करता है? तो 22 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, रजिस्टर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? बताइएगा कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? केवल मशीनी भाषा समझता है, मशीन की भाषा नहीं समझता है, मशीनी और उच्च स्तरीय भाषा समझता है, केवल उच्च स्तरीय भाषा समझता है? बताइए 23 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? जो कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर होता है वो केवल मशीनी भाषा समझता है। ठीक है, जो बाइनरी भाषा होती है 0-1 के फॉर्म में, केवल उसी को कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर समझता है। अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान में सभी डाटा व प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं? रजिस्टर में, मेमोरी में, इनपुट में या आउटपुट? बताइएगा रिक्त स्थान में सभी डाटा व प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं। 24 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, मेमोरी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि मेमोरी की क्षमता किस में मापी जाती है? बिट में, बाइट में, मेगाबाइट में, निबल में? बताइएगा मेमोरी की क्षमता किस में मापी जाती है? बिट में, बाइट में, मेगाबाइट में, निबल में? देखिए प्रश्न में थोड़ी तकनीकी खराबी है। यहाँ पर या तो ये पूछा जा सकता था कि मेमोरी की जो क्षमता मापने की सबसे छोटी इकाई कौन सी है इनमें से, या ये पूछा जा सकता था कि मेमोरी की क्षमता नापने की सबसे बड़ी इकाई कैसी है, कौन सी है। कई बार परीक्षाओं में आपको प्रश्न की भाषा थोड़ी गलत मिलेगी, जिससे आप तय नहीं कर पाएंगे कि कौन सा सही है। तो उसका उत्तर कई बार परीक्षा से प्रश्न हटा दिया जाता है, कई बार नहीं हटाया जाता है, कोर्ट केस होता है, ये सब चलता रहता है। ये सभी मेमोरी की क्षमता नापने की इकाई है, बिट में, बाइट में, मेगाबाइट में, निबल में। ठीक है, तो इसको प्रश्न को आप स्किप कर दीजिए। मैंने पहले ही देख लिया था इस प्रश्न को, लेकिन आपको ये डिटेलिंग बतानी थी, इसलिए मैंने इस प्रश्न को ऐसा ही रखा रहने दिया, क्योंकि किताबों में भी आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा और वहां पर भी आपको कंफ्यूजन हो सकती थी। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने प्रश्न को ऐसा ही रखा है। बिट, बाइट, मेगाबाइट, निबल, ये सभी मेमोरी की क्षमता मापने की इकाई है। सबसे छोटी होती है निबल और यहाँ पर जो सबसे बड़ी है वो मेगाबाइट है। ठीक है, क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर बंद होने पर रिक्त स्थान के कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं? कहाँ के कंटेंट नष्ट हो जाते हैं ये आपको बताना है। कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक रैम होती है, एक रोम होती है। हार्ड डिस्क के, इनपुट के या आउटपुट के या मुख्य मेमोरी के? बताइएगा कंप्यूटर बंद होने पर कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं। 26 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? और इसका सही उत्तर है आपका डी, मुख्य मेमोरी जो रैम कहलाती है। ठीक है, यहाँ के सभी कंटेंट नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि रोम का पूर्ण नाम क्या है? रीड ऑन मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, रैंडम ऑन मेमोरी? बताइएगा 27 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? और सही उत्तर है आपका बी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रोम, ROM, ये ध्यान रखिएगा, रोम, रीड ओनली मेमोरी।
अगला है आपका प्रश्न की रोम में डाटा सिर्फ पढ़ा जाता है, नॉन वॉलेटाइल होता है, सिर्फ लिखा जाता है, ए और बी दोनों। बताइएगा, रोम में डाटा सिर्फ पढ़ा जाता है या नॉन वॉलेटाइल होता है या सिर्फ लिखा जाता है? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको बताना है 28 का, और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, सिर्फ पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही है। इसका तो फुल फॉर्म ही होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अगला है आपका रोम रिक्त स्थान मेमोरी है, वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, सिक्वेंशियल स्टोरेज, डायरेक्ट स्टोरेज। बताइएगा, ये इन सब के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा। अभी आपका सिर्फ रिवीजन हो रहा है, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। 29 का जो सही उत्तर है आपका वो बी है। एक इंट्रोडक्शन टाइप की क्लास है, आपको पता चलना चाहिए कि आपको क्या आता है क्या नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसे मैग्नेटिक स्टोरेज कहा जाता है? ऑप्टिकल स्टोरेज को, पी रोम को, स्टोरेज क्षमता को, सॉलिड स्टेट स्टोरेज। बताइएगा, निम्नलिखित में से किसे मैग्नेटिक स्टोरेज कहा जाता है? और 30 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी, पी रोम। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर सीधे संपर्क किससे करता है? हार्ड डिस्क ड्राइव से, डिस्क ड्राइव से, मॉडेम से या यूएसबी पोर्ट्स? बताइएगा, जो कंप्यूटर है वो सीधे संपर्क किससे करता है? 31 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? और सही उत्तर है आपका ए, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि प्रोग्रामों के समूह को कहते हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ह्यूमन वेयर या प्रोग्रामर? बताइएगा, प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं? 32 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? सही उत्तर है आपका ए, सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, एक साथ कई प्रोग्रामों को जोड़कर एक सॉफ्टवेयर का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? एप्लीकेशन, सिस्टम, प्रोग्राम या मेमोरी? बताइएगा, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसको सिस्टम ऑपरेटिंग कहते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रखता है। 33 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य क्या है? यूजर तथा कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्य संबंध स्थापित करना, यूजर द्वारा दिए गए प्रोग्रामों को पूरा करना, या कंप्यूटर के सभी उपकरणों को नियंत्रण में रखना, या उपरोक्त सभी? बताइएगा, 34 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और 34 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ए। ठीक है, ए ऑप्शन है आप। ठीक है, जो प्रमुख कार्य पूछा है, प्रमुख पूछ यूजर तथा कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्य संवाद स्थापित करना। ठीक है, वैसे आपको यहाँ पर सारे प्रोग्राम जो ऑप्शन है वो सही लग सकते हैं। ठीक है, यूजर द्वारा किए गए प्रोग्रामों को पूरा करना, ठीक है, कंप्यूटर के सभी उपकरणों को नियंत्रण में रखना, उपरोक्त सभी। लेकिन यहाँ पर जो यूजर द्वारा किए गए प्रोग्रामों को पूरा करना है वो आप केवल सॉफ्टवेयर के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन जो मेन काम होता है वो यूजर तथा कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्य संबंध स्थापित करना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका डिवाइस ड्राइवर क्या है? बाहरी स्टोरेज डिवाइसों के लिए टाइनी पावर कार्ड, या विशेषज्ञ जो डिवाइसों के कार्य निष्पादन को अधिकतम करना जानते हैं, छोटे विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे भीतरी कंपोनेंट? बताइएगा, डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? कि कोई भी आप डिवाइस जब लगाते हैं कंप्यूटर में तो उसका एक ड्राइवर होता है, वो उसके प्रोग्राम होते हैं जो उसको समझता है कि कैसे ये डिवाइस काम करेगी। तो 35 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? इसका सही उत्तर है आपका सी, छोटे विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि रिक्त स्थान असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम का अनुवाद मशीनी भाषा में करता है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइएगा, 36 में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? रिक्त स्थान असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम का अनुवाद मशीनी भाषा में करता है, कौन करता है? 36 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 36 का सी ऑप्शन आपका सही है, असेंबलर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका एक समय में सोर्स प्रोग्राम के केवल एक कथन को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है? कन्वर्ट, कंपाइलर, इंस्ट्रक्टर, इंटरप्रेटर? बताइएगा, एक समय में सोर्स प्रोग्राम के केवल एक कथन को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है। तो 37 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है। सही उत्तर है आपका डी, इंटरप्रेटर। ठीक है, जो इंटरप्रेटर करता है वो होता है। ठीक है, ठीक है, तो एक समय में सोर्स प्रोग्राम के केवल एक कथन को, यानी कि एक लाइन को मशीनी भाषा में अनुवाद कौन करता है? इंटरप्रेटर करता है। इंटरप्रेटर जो करता है वो उच्च स्तरीय भाषा जो हम लोग प्रयोग करते हैं उसका अनुवाद करता है। जो ये असेंबली भाषा का
अनुवाद मशीनी भाषा में जो करता है वो असेंबलर करता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि एमएस वर्ड का उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, प्रोसेसिंग डिवाइस का या इनपुट डिवाइस का। बताइएगा 38 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है, यह आपको बताना है। और 38 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है? फाइल एडजस्टमेंट, फाइल कॉपिंग, फाइल रीडिंग या डिस्क कंप्रेशन। बताइएगा स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है? 39 का तो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, डिस्क कंप्रेशन। अगला प्रश्न है आपका कि बैकअप क्या होता है? अपने नेटवर्क के अधिक कंपोनेंट को जोड़ना, ओरिजिनल सोर्स से एक भिन्न डिस्टेंशन में डाटा कॉपी कर सुरक्षित रखना, या नए डाटा से पुराने डाटा की फिल्टरिंग करना, या टेप पर डाटा एक्सेस करना। 40 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, ओरिजिनल सोर्स से एक भिन्न डेस्टिनेशन में डाटा कॉपी कर सुरक्षित रखना। अगला प्रश्न है आपका कि यूटिलिटी प्रोग्राम शामिल करता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को, बैकअप सॉफ्टवेयर को, डिस्क फ्रेगमेंटर को या उपरोक्त सभी। बताइएगा यूटिलिटी प्रोग्राम शामिल करता है। 41 का तो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, डिस्क फ्रेगमेंटर। अगला प्रश्न है आपका कि डिस्क क्लीनर रिक्त स्थान फ्री करने में मदद करता है, डेटा, स्पेस, रिसाइकिल बिन या इंफॉर्मेशन। बताइएगा डिस्क क्लीनर रिक्त स्थान फ्री करने में मदद करता है। 42 का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा डी आप। ठीक है, इंफॉर्मेशन। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में कौन सा सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड मॉडिफाई के लिए उपलब्ध है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं उनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आप उनको यूज करिए, उनको मॉडिफाई करिए और अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो 43 का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है लाइनेक्स, यूनिक्स या माई एसक्यूएल या ये सभी। तो 44 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको बताना है और इसका सही उत्तर है आपका डी, ये सभी। अगला प्रश्न है आपका रिक्त स्थान सॉफ्टवेयर कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होता है ओपन सोर्स, प्रोप्राइटरी या एप्लीकेशन या सिस्टम। बताइएगा सॉफ्टवेयर कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होता है, कौन सा होता है ये आपको बताना है। और 45 का तो सही उत्तर है आपका वो प्रोप्राइटरी है। जैसे एंड्रॉइड है ये प्रोप्राइटरी है, ये ओपन सोर्स नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि रिक्त स्थान एक ऐसी डिवाइस है जिसमें एक विशेष कार्य होता है, इसके अतिरिक्त आमतौर पर छोटे आयाम होते हैं, सॉफ्टवेयर, गैजेट, कीबोर्ड या इनमें से कोई नहीं। रिक्त स्थान एक ऐसी डिवाइस है जिसमें एक विशेष कार्य होता है, के अतिरिक्त आमतौर पर छोटे आयाम होते हैं, सॉफ्टवेयर, गैजेट, कीबोर्ड इनमें से कोई नहीं। 46 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बी। ठीक है, गैजेट किसी विशेष कार्य के लिए यूज होता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा आईटी गैजेट है? स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्ट वॉच या ये सभी। बताइएगा इन निम्न में से कौन सा आईटी गैजेट है? आईटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बताइएगा 47 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और सही उत्तर है आपका डी, ये सभी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस गैजेट का प्रयोग आपकी गतिविधियों को ट्रैक और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है? ब्लूटूथ स्पीकर्स, स्मार्ट बैंड, गूगल ग्लास या ये सभी। बताइएगा निम्न में से किस गैजेट का उपयोग आपकी गतिविधियों को ट्रैक और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है? सही उत्तर है आपका यहाँ पर क्या होगा ये आपको बताना है और सही उत्तर होता है आपका स्मार्ट बैंड, जो अब स्मार्ट वॉच के रूप में आने लगे हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा पहनने योग्य कंप्यूटिंग डिवाइस है जो चश्मे के रूप में एक हेड माउंटेड डिस्प्ले के साथ आता है? ड्रोन कैमरा, गूगल ग्लास, स्पाई पेन या स्मार्ट बैंड। 49 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, गूगल ग्लास। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 49 का गूगल ग्लास। अगला प्रश्न है आपका कि किस आईटी गैजेट का प्रयोग बचाव, सुरक्षा और जांच के लिए किया जाता है? टैबलेट, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ स्पीकर या स्पाई पेन। बताइएगा किस आईटी गैजेट का प्रयोग बचाव, सुरक्षा और जांच के लिए किया जाता है? और 50 का जो सही उत्तर है आपका वो डी है, स्पाई पेन, जिसमें कैमरा लगा होता है। अगला प्रश्न है आपका कि भीम ऐप रिक्त स्थान का उपयोग करके सरल और त्वरित पेमेंट लेन देन करने के लिए किया जाता है? पासवर्ड, फोन नंबर, यूपीआई, आधार नंबर। सही उत्तर है आपका यूपीआई। भीम ऐप एक यूपीआई ऐप है, इसको यूपीआई का उपयोग करके सरल और त्वरित पेमेंट लेन देन करने के लिए किया जाता है। अगला है प्रश्न है आपका कि आईआरसीटीसी द्वारा लॉन्च की गई ऐप क्या कहलाती है? बताइएगा जो आईआरसीटीसी है आपकी इंडियन रेलवे, उसके लिए लॉन्च की गई ऐप क्या कहलाती है? और सही उत्तर है आपका बी, आईसीआरटीसी कनेक्ट। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। और कंप्यूटर चैप्टर 1 के 50 से अधिक प्रश्न
टोटल 52 प्रश्नों को आपने अभी देखा। कितने प्रश्न आपको आसान लगे, कितने कठिन लगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इसी तरीके से आपका पूरा जो कंप्यूटर का सिलेबस है वो मैं कंप्लीट करवाने वाला हूं इसी यूट्यूब चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। कोई मन में डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी बहुत ही अच्छे तरीके से यूपी जूनियर असिस्टेंट 5512 पोस्ट के लिए। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। और अपने दोस्तों को ये वीडियो भी शेयर करिएगा जिनको आपको लगता है जिनकी नौकरी इस भर्ती में पक्की हो सकती है। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।